जो उन पे गुजरती है किसने उसे जाना है। जो उन पे गुजरती है किसने उसे जाना है। अपनी ही मुसीबत है अपना ही फसाना है। जिगर मुरादाबादी का ये जो शेर है वो मेरे ख्याल से इस वक्त सैफ अली खान जो है वो लगातार सोच रहे होंगे, बोल रहे होंगे। और ऐसा क्यों हो रहा है, इसके पीछे का रीजन जानने के लिए ही आप मेरे साथ में हैं। तो दोस्तों, मैं हूं एडवोकेट जयेश भंडारी और आप मेरे साथ है सीए एकाग्रता के हमारे यूट्यूब चैनल पर, जहां हम लोग इस वक्त काफी सारी इंफॉर्मेटिव चीजें आप लोगों के साथ में शेयर कर रहे हैं। तो जैसा आप जानते हैं, सैफ अली खान पर हमला होता है, यानी उनके घर में चोर घुस जाता है, उन पर हमला होता है, वो घायल होते हैं, हॉस्पिटल में एडमिट होते हैं, चोर पकड़ा जाता है और फाइनली सैफ अली खान जो है वो घर पे आ भी जाते हैं। फिर अचानक से एक न्यूज सामने आती है कि उनकी जो 15,000 करोड़ की प्रॉपर्टी है भोपाल की, वो हो सकती है सीज। तो आखिर क्या है ये सारा मामला, जानते हैं इसके ऊपर कि ऐसा क्या होने जा रहा है जो ये कहा जा रहा है कि उनकी प्रॉपर्टी जो है वो हो जाएगी सीज। तो चलिए जी, तो शुरू करते हैं हम फटाफट से। देखिए, ऐसा होता है कि एमपी हाई कोर्ट जो है वो हाल ही के अंदर एक डायरेक्शन देते हैं, यानी उनका हाल ही के अंदर एक ऑर्डर आता है जिसमें वो ये कहते हैं कि भाई जो 15,000 करोड़ की प्रॉपर्टी है सैफ अली खान की, लगभग अनुमान के हिसाब से वो एक्चुअल के अंदर है एनिमी प्रॉपर्टी। जी हाँ, एनिमी प्रॉपर्टी एक्ट 1968 के हिसाब से वो एनिमी प्रॉपर्टी डिक्लेयर है। और ये क्यों हुआ था, क्योंकि 1947 के अंदर जो माइग्रेशन हुआ था, इसका पूरा मीनिंग आपको मैं अभी पूरा मतलब आपको समझाने वाला हूं। लेकिन पहले समझें कि आखिर ऐसा हुआ क्या है, कोर्ट का डिसीजन क्या है। तो 1947 का जो हमारा माइग्रेशन था कि कुछ लोग भारत को छोड़ करके बाहर चले गए, कहां चले गए, क्या हुआ, सारी बात आप लोगों से करूंगा। तो इस वजह से उस प्रॉपर्टी का जो कनेक्शन है सैफ अली खान से, वो डिक्लेयर की जा रही है एनिमी प्रॉपर्टी। अब 2015 से मामला जो है वो कोर्ट में था, जहां इस प्रॉपर्टी को गवर्नमेंट अपने पोजीशन में ले ले, इस पर लगा हुआ था स्टे। और एमपी हाई कोर्ट ने इस स्टे को जो है वो हटा दिया है, यानी कि अब सरकार इस प्रॉपर्टी को अपने कब्जे में ले सकती है। एक स्टेप सरकार जो है वो आगे बढ़ा चुकी है और ये प्रॉपर्टी शायद सरकार के पास चली जाए। तो हमारे दिमाग में एक सवाल आया कि भैया एनिमी प्रॉपर्टी है क्या, हमने तो इसके बारे में सुना ही नहीं है। एनिमी प्रॉपर्टी, दुश्मन की प्रॉपर्टी हिंदुस्तान में क्या कर रही है। तो ऐसा होता है, बात है पुरानी 1947 के बाद, और उसके बाद चाइना से जो हमारा वॉर हुआ उसके बाद में एक एक्ट आया, प्रॉपर्टी एक्ट, एनिमी प्रॉपर्टी एक्ट 1968। ठीक है। तो जो भी लोग पार्टीशन के टाइम पे, उसके बाद पाकिस्तान या चाइना यानी इंडिया की जो दुश्मन कंट्रीज थी, वहां अगर वो लोग चले गए तो उनकी जो प्रॉपर्टी इंडिया में है उसको डिक्लेयर कर दिया गया एनिमी प्रॉपर्टी, है ना। तो कहां गए, पाकिस्तान या चाइना जो लोग चले गए, तो उसके बाद में उनकी प्रॉपर्टी सारी की सारी गवर्नमेंट अपने पोजीशन में ले सकती है, गवर्नमेंट अपनी कस्टडी में ले सकती है। ऐसे प्रोविजन जो है वो यहां पे बनाए गए। अच्छा, 2017 के अंदर इसके अंदर एक अमेंडमेंट भी आया, और एक अमेंडमेंट जो था वो यहां से आपके लिए पढ़ता हूं, देखिएगा अमेंडमेंट के अंदर क्या लिखा गया। एनी एनिमी प्रॉपर्टी शैल कंटिन्यू टू बी वेस्टेड इन द कस्टोडियन ऑफ द एनिमी प्रॉपर्टी फॉर इंडिया, यानी कि ये प्रॉपर्टी भारत सरकार के पास ही रहेगी और किसी भी लीगल हेयर यानी प्रतिनिधि, जो अपन पढ़ते हैं ना लॉ में, लीगल हेयर, उस लीगल रिप्रेजेंटेटिव को ट्रांसफर होने वाली नहीं है। यानी कि जो लोग यहां से पाकिस्तान या चाइना चले गए, उनके जो लीगल रिप्रेजेंटेटिव यहां थे, उन्होंने कहा कि सब ये प्रॉपर्टी हमारे पास रहना दो, क्योंकि हम तो हिंदुस्तान के अंदर ही रह रहे हैं। लेकिन 2017 में कहा गया कि जी नहीं, गवर्नमेंट उस प्रॉपर्टी को अपने ही पोजीशन में रखेगी। और एक लेटेस्ट रिपोर्ट कहती है कि अप्रैल 24 के अंदर ऐसी टोटल 12,611 12,611 एस्टैब्लिशमेंट है जिनको एनिमी प्रॉपर्टी डिक्लेयर किया है, जिसका एस्टिमेटेड वर्थ आप लोग देख सकते हैं 1,00,000 करोड़ के बराबर है, ऑल ओवर इंडिया की बात की जाए। अब सवाल खड़ा हुआ कि सर ये तो ठीक है, एनिमी प्रॉपर्टी तो हमको समझ में आ गया कि क्या होता है, लेकिन ये जो पटौदी की एसेट है, पटौदी फैमिली का जो एसेट है बराबर से नवाब साहब की, वो क्या एनिमी प्रॉपर्टी ऐसा कैसे हुआ, ये लोग तो यहां से कौन गया बाहर। तो इसके लिए जाना पड़ेगा इतिहास के झरोखे में और वहां जाकर के चेक करना पड़ेगा। अब इतिहास के झरोखे में जैसे ही हम गए, क्या बात हो गई भाई, इतिहास से निकल के हम वर्तमान में वापस से आ गए। चलिए आपको वापस से लेकर के चलता हूं इतिहास में, और यहां पे जो आप देख रहे हैं, तो ये ऐसा क्यों हुआ कि 1947 के अंदर जो आबिदा सुल्तान थी, सर आबिदा सुल्तान कौन है, ये भोपाल के जो नवाब थे हमीदुल्लाह खान, उनकी बड़ी बेटी थी, एल्डेस्ट डॉटर उनकी थी बराबर, और वो यहां से चली गई थी पाकिस्तान
तब जाकर के ये जो सारी प्रॉपर्टी है भोपाल वाली, तो इसको सोचा गया कि इसको क्या एनिमी प्रॉपर्टी डिक्लेयर किया जाए। अब आगे की कहानी भी समझें। अब आबिदा सुल्तान जो है वो 1950 के अंदर पाकिस्तान चली जाती है, तो इंडियन गवर्नमेंट ने बोला कि भाई इनकी जो भी विरासत यहाँ पे है भोपाल की जो सारी की सारी प्रॉपर्टी है उसको एनिमी प्रॉपर्टी बोलना पड़ेगा, बराबर। अब यहां कहानी के अंदर आती है साजिदा सुल्तान। सर ये कौन है साजिदा सुल्तान? साजिदा सुल्तान है आबिदा सुल्तान की छोटी बहन, बराबर से। और इनकी जो शादी है वो होती है नवाब इफ्तिकार अली खान पटौदी से, यानी यहां पे पटौदी जो है पूरा यहां पे आ गए। और ये बनती है उस प्रॉपर्टी की लीगल रिप्रेजेंटेटिव, यानी कि अब मामला है, एक तरफ सरकार है, गवर्नमेंट है जो कह रही है एनिमी प्रॉपर्टी हमारे पोजीशन में रहनी चाहिए, एक तरफ यहां पे आबिदा की जो सिस्टर हैं साजिदा सुल्तान, जो अब शादी कर चुकी हैं नवाब इफ्तिकार अली पटौदी से, ये सारी प्रॉपर्टी उनको मिलती है विरासत में और वो हक जमाती हैं अपना उस प्रॉपर्टी पर। ठीक है। अच्छा, इसके बाद का जो स्टेप है वो भी आप लोग जानते हो कि इनके बेटे कौन रहे, नवाब मंसूर अली खां पटौदी, जिनकी शादी होती है शर्मिला टैगोर से, और फिर बीच में आ जाते हैं, बीच में नहीं मतलब शादी से आ जाते हैं सैफ अली खान, जो इस वक्त में इस प्रॉपर्टी के लीगल रिप्रेजेंटेटिव है, बराबर। अब यहां पे गवर्नमेंट ने ये बोल दिया कि भाई आबिदा सुल्तान जो है चूंकि जा चुकी थी यहां से, कहां पे, पाकिस्तान, तो इसीलिए उनकी प्रॉपर्टी पर साजिदा सुल्तान या उनके फैमिली या उनके लीगल रिप्रेजेंटेटिव का कोई हक नहीं होगा, उसको गवर्नमेंट अपने पोजीशन के अंदर ले ही लेगी। समझे आप लोग बात को कि क्या यहां पे हुआ? तो द गवर्नमेंट क्लासिफिकेशन ऑफ द प्रॉपर्टी एज एनिमी प्रॉपर्टी वाज बेस्ड ऑन आबिदा सुल्तान माइग्रेशन, डिस्पाइट ऑफ द फैक्ट दैट साजिदा सुल्तान वाज रिकॉग्नाइज्ड एज अ लीगल रिप्रेजेंटेटिव। इसको इग्नोर कर दिया गया और सबसे जबरदस्त चीज 2016 में एक ऑर्डिनेंस पास कर दिया गवर्नमेंट ने। उन्होंने बोल दिया कि जो भी लीगल रिप्रेजेंटेटिव है वुड हैव नो राइट्स ओवर एनिमी प्रॉपर्टी। उन्होंने कह दिया कि भैया कोई आपका राइट नहीं है, सरकार पोजीशन में लेगी, और इससे रिलेटेड मैटर ही जो है वो कोर्ट में इस वक्त में चल रहा है। बहुत सारी प्रॉपर्टी यहां पर है, बराबर से। सैफ अली खान के पास में इस वक्त आप देखें कि जो नवाब है, वैसे तो आखिरी नवाब जो है वो नवाब मंसूर अली खां पटौदी को ही माना जाता है, जो उनके फादर थे, उसके बाद से तो चलो सैफ अली है। अब इनकी जो प्रॉपर्टी पटौदी वाली वो तो ठीक है, लेकिन वहां से जो विरासत में इनको मिली है, वहां पे भोपाल के अंदर भी बहुत सारी प्रॉपर्टी है, बहुत सारे पैलेसेस है जो 15,000 करोड़ के आसपास का है। अब यहां पे जैसा मैंने आपको कहा कि एमपी हाईकोर्ट ने क्या बोला है कि हाँ भाई उस पे स्टे, जो गवर्नमेंट उसको अपने पोजीशन में लेने वाली है, उस पे जो स्टे था उसको हम हटाते हैं। तो अब देखना पड़ेगा कि सैफ अली खान जो कि बाहर आ चुके हैं, हॉस्पिटल से छुट्टी हो चुकी है, इस मामले में क्या करते हैं। अपील करने को तैयार है, मामला फिर से कोर्ट में जाएगा और ऊपर की कोर्ट में जाएगा, भिड़ेंगे आपस के अंदर, जो भी नतीजा निकलेगा वो आपके और मेरे सामने होगा। और जल्द ही, जैसे ही जब भी नतीजा निकलता है, हम और आप वापस से मुलाकात करेंगे और आगे की बात करेंगे कि उस केस में क्या हुआ, क्या डिस्कशंस हुए और उसका क्या नतीजा निकल करके आया, बराबर। तो होप सो कि ये जो एक नया एक मैटर था, एनिमी प्रॉपर्टी क्या होती है, कैसे बनती है, क्या हुआ सैफ अली खान की प्रॉपर्टी का, क्यों जाने वाली है, इस बारे में आप लोगों को नॉलेज मिल गई होगी। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है तो उसको लाइक करेंगे, हमारे सी एकाग्रता के यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब भी करेंगे और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ में शेयर भी जरूर करेंगे। फिर आपसे ऐसी ही इंफॉर्मेटिव वीडियो में फिर से मुलाकात होती है। मैं आपका दोस्त एडवोकेट जयेश भंडारी।